अहंकारी श्री जी के आगे नहीं गा सकता, ध्यान रखना। और जिनको देखा रो करके ऐसे रंग जमा दिए, रंग जमा दिए। जिनको था कि मैं कुछ नहीं हूं, रो रहा है श्री जी के चरणों में, तो रंग जम गया। और जिनको था कि हां कुछ नहीं, बोले मेरो सो प्रेम मेरो सो कीर्त। बात करने से पता चलता है कि साधक रसिक है या अहंकार का रसिक है, श्री जी का रसिक है या अहंकार का रसिक। वैसे प्रायः अहंकार का ही होता है। कोई बिरला जो कहे हरिवंश रस बिरलो समझनहार। यहां तो ऑपरेशन थिएटर है, यहां तो तुम्हें इत्र लगा के नहीं भेजा जाएगा, यहां तो ऑपरेशन करके भेजा जाएगा। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो फिर कहां जाओगे? रसिकों की सभा में तो ऑपरेशन होता है। मेरो सो प्रेम मेरो सो कीर्तन मेरी सी रीत का है अनुसारत, और मेरो सो गान मेरो सो बजाइबो, ऐसा भी है। बहुत बहुत प्रकार से हमने देखा है। अहम का में कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। भगवान के दरबार में, श्री जी के दरबार में यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। अब छाणी मर्जाद गुरुन सो बोलत कंचन कांच बराबर मानत। ये जो कच्चे धर्मी होते हैं गुरुजनों से ऐसे बात करते हैं मर्यादा छोड़ करके, ये कांच और हीरे को बराबर समझते हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। कांचे धर्मी लोग और तो पूरा और डाल दिए, और अच्छा है, तुम कैसे हो? कांचे धर्मिन के सुनो छंद धर्म में धर्म मरम। जब गुरुजन हंसकर बात करें तो तुम बहुत गंभीर हो जाओ। आज कृपा की वर्षा हो रही, जवाब देना नहीं उचित है, पान करना उचित। उनकी उस कृपा का पान करो। जब गुरुजनों से कभी बात करने का अवसर हो तो ऐसे बात करना चाहिए, कहीं हमारे मुख से कोई थूक की छींट उनके ऊपर न चले, ऐसे बात करनी चाहिए। बहुत सावधानी से गुरुजनों का सेवन किया जाता है तो गुरुजनों में ही लाडली जो दिखाई देने लगते हैं। हम गुरुजनों को बहुत बहुत संत मानते हैं, इसके आगे हमारी दृष्टि है। और उसमें भी कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह रख के, प्रश्नवाचक चिन्ह रख के संत मानते हैं। अगर हमको ये साक्षात भाव आ जाए कि मेरी लाडली जो मेरे गुरुदेव के रूप में है, तो निश्चित समझो कुछ ही दिनों में आपका परिवर्तन बहुत जोर से हो जाए। इसलिए कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पर ऐसा केवल बोला जाता है श्लोक में, भाव किसी के बिरले होते कि मेरे परब्रह्म परमात्मा साक्षात गुरुदेव जी, मेरी लाडली गुरुदेव जी। तो बोले देखे जो भले तुम आपनो और परायो न जानत, हाँ जो सदारस रीति बखानत मेरी बराबर ठागन मानत। बोले देखे जो भले तुम आपनो और परायो न जानत। अभी कपड़ा केवल कल बदला है, कुछ ज्ञान नहीं है। महापुरुषों की सभा में आसन दिया जाता, चौड़े में आके बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुजनों की, बड़े जनों की जहां आसन मिलता है उस आसन को माथा रखकर प्रणाम करके समेट कर बैठा जाता है। उसे समेट कर रख दिया, हाथ जोड़कर बैठ गए। इस परीक्षा होती है कि आप कितने योग्य उपासक हैं। वयोवृद्ध और सिद्धों की बात जाने दो, लेकिन साधक को चाहिए कि अगर सभा में गुरुजनों की या पूज्य जनों की सभा में आसन मिले तो आसन पे नहीं बैठना चाहिए, तत्काल उस आसन को प्रणाम करके समेट कर रखा जाए और जमीन पे बैठा जाए, या अन्य उस आसन विशेष जो आसन दिया गया उस पे नहीं, उसका कोना पकड़कर धीरे से हटा के फिर ऐसे। ये महापुरुष जन इसको देखते हैं, ऐसे बड़ी प्रवीणता से देखते हैं। जिस समय मनु शतरूपा और देहूती जी पधारी करदम जी के यहां भगवान के आदेश से ब्याह के लिए, 3 आसन बिछाए। सम्राट को अर्घ देना ये अनिवार्य होता है, चाहे जितना बड़ा कोई ऋषि हो, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप माना जाता है। तो उन्होंने पुनः अर्घ दिया करदम जी को। जब मनु जी को अर्घ दिया तो उन्होंने करदम जी को भी अर्घ दिया। परस्पर प्रणाम हुआ और आसन को स्पर्श करके फिर आसन पर बैठ गए महाराज मनु। शतरूपा जी ने महाराज मनु जी का अनुकरण किया, लेकिन देहूती जी ने माथा रखा आसन पर और समेट करके आगे रखकर भूमि पर बैठ गए, क्योंकि पति के द्वारा दिया हुआ, प्रीतम के द्वारा दिया हुआ और स्वामी के द्वारा दिया हुआ आसन
उसे सम्मान करना चाहिए, ना कि उसमें प्रथम है ना मिलन। ऐसे ही शिष्य का होता है। गुरुजनों के यहां या पूज्य जनों के यहां अगर हम जाएं और हमें आसन मिल रहा है तो हमें प्रणाम करके आसन को समेट के रख देना चाहिए। नहीं बैठे, हम तो आपके चरण रज में बैठने का लाभ लेने आए हैं, हमारा अधिकार आसनों पर बैठने का नहीं। ऐसा दैन्य भाव से तो बोले कैसे दो पाऊं तिहारे हृदय को, आन द्वार के मोही न जानत। सेवक जी महाराज कहते हैं तुम हमारे हृदय की बात को कैसे समझ पाओगे? तुम अभी आन द्वार में हो, कच्चे धर्मी हो, कहीं मान प्रिय है, कहीं सांसारिक धन का लाभ प्रिय है, कहीं भोगों का लाभ प्रिय है। हमारे द्वार में खड़े हो तो तुम्हें समझ में आएगा कि रसिक किसे कहते हैं। जहां किंचन मात्र सुख वासना नहीं, केवल श्यामा श्याम का अनुराग। आन द्वार के मोहि न जानत, काचे धर्म मिन की सुनो छंद, धर्म में धर्म मरम न जानत। और तरंग सुनो अति मीठी, सखीन के नाम परस्पर बोल। ये सब मना किया गया, वाणी जी है, बहुत बड़े महापुरुष बोल रहे। ये वृंदावन नित्य विहार रस है, इसमें ये सब ना करे तो रस प्राप्ति हो जाए। और तरंग सुनो अति मीठी, सखीन के नाम परस्पर बोलत। लाल गाल, पलके भी लाल। अरे यहां लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। जिधर देखे मेरा प्रीतम, ये श्रृंगार है अपने हृदय का। और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल अंदर से, प्रिया प्रीतम है। ये गाल लाल करने से लाल जी थोड़ी मोहित हो जाएंगे। फिर क्या होता है, ये भी दर्शन किए हैं। और तच्छिन केस गहंत जो मुष्टि हनि, साकत शुद्ध बचावत डोलत। ये चलता है। 100 वाला नोट तूने क्यों दिया? बोले हमारी तो दिया था, एकांत में चल रहे हैं घूसे। ये सखी सहचरी की उपासना नहीं भाई, यहां मोक्ष सुख का भी त्यागी है। इसलिए बाहरी बोले अपनी सहचरी भाव को पास, तो सहचरी शरीर है क्या? अरे बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादि के भाई। ये परमहंसों का रस है। ऊपर से चुनरी और चोली पहनने से सहचरी नहीं हो जाता। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का त्यागी सच्चिदानंद भाव का सहचरी भाव है। कह रहे बनिता पुरुष भाव मिट जाए। बनिता कहते स्त्री शरीर, पुरुष कहते पुरुष शरीर, दोनों का शरीर भाव मिट जाए। पांचों भूले दे सुधी। एक मच्छर काट रहा है तो उसको तो भूल नहीं पा रहे। पांचों भूले दे सुधी, छठे भावना रास की, तब रास की भावना में डूब। यही तो है गुरुजनों की। कह रहे सेवक जी महाराज, कैसे दो पाऊं तिहारे हृदय के, आन द्वार के मुंह न जानत। जो गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करते, छाणी मर्जाद गुरुन से बोलत, अपनी अपनी मनमानी कर रहे, कैसे दिव्य भाव देह को प्राप्त हो। सेवक जी कह रहे ये परस्पर नाम सखियों के रखते हैं। थोड़ी थोड़ी बात में, घाटे मुनाफे में, इधर उधर अनुकूलता प्रतिकूलता में फिर थप्पड़ और घूंसा चलते हैं, लिखा हुआ है। और सेवा का एक हमारा ग्रंथ है सेवा विचारम, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा भाव प्रगट में करके अपराध न करे। अपराध किस बात का? मजाक मत बनाओ, इसको मजाक मत बनाओ। ये मजाक नहीं, ये सच्चिदानंद रस है। श्री कृष्ण के लिए जो अर्पण करने की बात हो, मीरा जी से सीखो। मीरा जी से बड़ा कोई गोपी नहीं है, ध्यान रखना। मीरा जी की जरा जीवन चरित्र को पढ़ के देखो, रत्नावती के जीवन चरित्र को पढ़ के देखो, भागमती की, यमुना बाई, करमैती बाई, करमठी बाई। ये नौटंकी नाटक मत करो। एक से एक महान महिमामयी हमारी श्री कृष्ण प्रेमी हुई है, उनके जीवन चरित्रों को पढ़ के देखो। ये बाहरी नाटक मत करो। तच्छिन केस गांत मुष्टि हनि, साकत शुद्ध बचावत डोलत। तच्छिन बोले तू प्रेत तू राक्षस। पहले बोली ललिता विशाखा सखियों के नाम, फिर चले घूसे और फिर आ गए अपने स्वरूप में। वो बोले प्रेत तो बोले तू राक्षस।
और फिर परस्पर जाति प्रमाणत, फिर जाति की गालियां सुनी, तू सारी ऐसा, तू नीच, कहां गया तुम्हारा भाव। बोले काचे धर्म इनके सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। कभी संग मत करना, ऐसा प्रार्थना है सच्ची। मान लीजिए इस समय इस रस में इतनी ऊंचाई पर सब महापुरुषों को प्रणाम है, लेकिन जो गुरुदेव की ऊंचाई, शांत भाव, दास्य भाव, शक्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव की जिस ऊंचाई पर गुरुदेव भगवान है, ऐसे बिरले कोई महापुरुष होते, बिरले महापुरुष होते। ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे लाडली जी ने ये गर्व करने के लिए दिया कि मेरे गुरुदेव ऐसे हैं, मेरी स्वामिनी ऐसी हैं। सेवक जी महाराज कह रहे ऐसे मार्ग से भ्रमित होकर कोई मनमानी आचरण ना करे, नहीं तो रस की प्राप्ति नहीं होती। बोले भूल करके कभी ऐसा संग नहीं, और ऐसा कभी बोले परमहंसों का एकांतिक रस है। जान्यो धर्म देखी रस रीति, जो निष्ठुर बोलत बदन प्रकाशित। बोले ये जो कच्चे धर्मी लोग होते हैं, ये बहुत कड़ुआ बोलने वाले होते हैं। इनका नाक में गुस्सा रहता है, कच्चे धर्मियों के निष्ठुरता पूर्वक हृदय में चुभ जाए ऐसे वचन बोलते हैं। सेवक जी कहते हैं इस प्रकार के आचरण करने वाले कच्चे धर्मियों का कभी संग नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे न वैसे रहे मजरेढो पाछलियो जो करी निर्वासित। मजरेढो बहुत ज्यादा होते हैं। मजरेढो समझते हो, ना गृहस्थ के, ना विरक्त के, न संसार के, न प्रभु के, बीच में डोलते हैं, ऐसे बहुत होते हैं। ऐसे न वैसे रहे मजरेडो पाछलियो जो करी निर्वासित। फिर ये वही फेर जैसे के तैसे वहीं पहुंच गए, वैसे उससे भी नीचे गिर गए, क्योंकि गिरे हुए पुरुष को तो उठने का चांस है, लेकिन जो उठ करके गिरता है उसकी हड्डी टूट जाती है, उसको फिर उठने का चांस नहीं रहता। एक बार भगवत कृपा हुई, आप शरणागत हुए, भगवत मार्ग पर चले और आपने गुरुद्रोह अवहेलना, फिर वो जो गिरता है तो मूल मेरुदंड टूट जाती है। मेरुदंड अब उपासना का भाव ही नष्ट हो गया। अब किस जन्म में, कब, किस युग में अवसर ऐसा आवेगा, भटको। काचे धर्म मिन के सुनो छंद, धर्म में धर्म मरम मन जान। ये ऐसे होते हैं, एक रिशाने से रूखे से दीखत, पूछत रीति भभूकत धावत, एक रंग मगे बोलत चालत, मामूले हु बपुर जु जनावत। एक ऐसे होते कि बात करो तो बिल्कुल भभूकत, भूकत मतलब किसका, समझ रहे हो ना। हाँ, बात करो तो एकदम खा के दौड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे होते हैं, बहुत विचित्र विचित्र। इसीलिए इतना ही काफी है, गुरुदेव भगवान को साष्टांग दंडवत। जिनसे परिचय है प्रेमी रसिक महापुरुषों को पंचांग दंडवत, साष्टांग दंडवत, जैसा भाव बना, और चराचर जगत को नमन। ये सिद्धांत वैष्णव सिद्धांत में है। किसी को छूने की जरूरत नहीं है, अपने गुरुदेव भगवान की चरण रज अपने लिए पर्याप्त है, हमें किसी और के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। बोले एक रिशाने से रूखे से दीखत, दर्शन मात्र से लगता है कि गुस्सा है। बात करे तो कैसे बात करनी चाहिए। हरिवंश नाम का प्रताप जिसके उदय होता है, हंस बोले बहुमान श्री हरिवंश। आप कैसे हैं? बहुत प्रिय वचन है, बचने का दरिद्रता है, पैसा लगता है मीठा बोलने में, हित बोलने में पैसा लगता है। श्री हरिवंश, राधे श्याम, राधे श्याम, और आपका मंगल है, ठीक है, बस ऐसे। एक रिशाने से रूखे से, ये काचे धर्मी, एक रिशाने से रूखे से दीखत, पूछत रीति भभूकत धावत। ऐसे भूखते हुए आदमी एकदम दोबारा बात नहीं करेगा, ऐसे नहीं। एक रंग मगे बोलत चालत, एक रिसाने से रूखे से दिखत, पूछत रीति भभूकत, और एक रंग मगे बोलत चालत, मामूले हु बपुरे जो जनावत। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, ये ऐसे
बातचीत तो ऐसी कि मतलब आदमी जो है लट्टू ही हो जाए, ऐसे प्यार भरी, हृदय चूर धारा भम सुधामयम वाचो, दोनों से बचना है। एक रिसाने से रूखे से दिक्कत, और एक बहुत है, जहां बहुत है शहद है तो वहां मक्खी भी है, डंक भी है। उचित प्रेमी जन उचित व्यवहार करते हैं। अगर तुमसे कोई बहुत चिपकावपन व्यवहार का हो रहा तो कुछ है तुम्हारे पास। जैसे सनातन गोस्वामी जी जब भागे थे ना, तो डाकू हम आपको छोड़ दें आपको, तो सेवक से पूछा कुछ है क्या नहीं तुम्हारे पास? बोले हाँ वो मोहरे थी ना साथ, तुम चुरा के लाए थे आपके खर्चा के लिए। बोले इसीलिए बहुत प्यार से बोल रहा है, दे दे इसे, हम जानते हैं कौन है डाकू, इसको दे दे। ये अगर तुम्हारे पास कुछ है और फिर कोई बहुत प्यार से बोल रहा है, वो बात समझना है। एक रंग मगे बोलत चालत माँ मिले हो, बहुत है सम्मान स्वागत तो बहुत होश में, और बहुत है नाक में गुस्सा तो भी होश में। सेवक जी महाराज कह रहे एक बदन के साची साची का है चित्त सच्चाई की एको नानत। साधु बाहरी नहीं होता, साधु आंतरिक शत्रुओं को परास्त करके दिग्विजयी योद्धा होता है। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया तिनके हृदय बसोर। षड विकार जित अनघ अकामा, चूक होना फिसल जाना एक अलग बात है, लेकिन उसे स्वभाव बना लेना, उसका रसास्वादन करने लगना नहीं। एक बदन के साची साची का है चित्त सच्चाई के एको आनंद। एक भी आचरण नहीं है जो बोला जा रहा है। क्या ऐसे प्रवचन से संसार का लाभ होगा और क्या ऐसे प्रवचन से आपका लाभ होगा? हाँ लाभ होगा, जो अलाभ है, धन का लाभ होगा, प्रणाम नमस्कार होंगे, शिष्य बन जाएंगे, ये अलाभ है, ये अलभ्य लाभ नहीं है। अलभ्य लाभ तो कुछ और है, जो निरंतर भगवदाकार वृत्ति निर्विषय हृदय प्रियालाल के प्रेम में डूबा हुआ। बोले एक धर्म समुझे बिनाव गोसाई के होए जो जगत पुजावत, मूल न मंत्र टटोरा की रीति धर्मी न पूछत बदन दुरावत। सेवक जी जो कह रहे बिल्कुल अक्षरशा वैसा देखा। मूल न मंत्र टटोरा की रीति, टटोरा की रीति शायद ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है ऐसे, क्योंकि खुद को नहीं प्राप्त है। आचार्य परंपरा से महापुरुषों से जब तक जोड़ा नहीं जाता तब तक वो मंत्र नहीं प्राप्त होता, केवल इधर उधर की खयस्तान। एक धर्म समुझे बिना गुसाई के होए जो जगत पुजावत, मूल न मंत्र टटोरा की रीति धर्मी न पूछत बदन दुरावत। और जब रसिकों का सामना होता है तो आंख नहीं मिला, कभी सामने नहीं आएंगे। धर्मी न पूछत बदन दुरावत। ओ एक मुलम्मा सो देत उघारी जो बल्लभ सो बल्लभ परमानत। एक ऐसे हैं जो भगवत प्रेम रस रीति को समझते नहीं हैं, केवल प्रवचन करते हैं जैसे लोहे पर सोने की पालिश की जाए। कितनी देर टिकेगी, कितनी देर टिकेगी? जब हृदय स्वर्ण नहीं है तो ऊपर से पालिश वचनों की करने से टिकता नहीं है। बोले पालिश हटने पर जैसे आकर्षण खत्म हो जाता है, ऐसे नाटक कितने दिन चलेगा? प्रवचन का नाटक कितने दिन चलेगा? ये महापुरुषों के वचन हैं। आकर्षणहीन प्रवचन से किसी का भी परिवर्तन नहीं होता। आकर्षण होता है स्वयं के आचरणों का, तपस्या का, स्वयं का भजन का, स्वयं के अनुभव का। और वो नहीं है तो केवल प्रवचन मानो जैसे लोहे पर पालिश कर दी जाए सोने की। अच्छे अच्छे वचन छांट कर बोल रहे पर है हृदय में कुछ नहीं। और जब प्रेमियों के सामने उनकी दृष्टि पड़ती तो बोले मुंह छुपाकर भागते, वहां मिनट भी नहीं बैठ सकते हैं। और ये लोग अपनी बात में बल्लभ को बल्लभ परमात्मा उदाहरण देते हैं प्रिया प्रीतम के प्रेम का सांसारिक दंपत्ति से। बोले धिक्कार है इनकी बुद्धि को, ये जानते ही नहीं कि प्रिया प्रीतम कौन है और सांसारिक दंपत्ति का क्या स्वरूप है। और जब कोई गुरुजन इनसे समझाने की चेष्टा करे तो एक गुरु न सो बाद करंत।
गुरुजनों से तर्क नहीं किया जाता। हमें रास्ता पता है कि परिक्रमा मार्ग से बिहारी जी ऐसे जाया जाता है, और एक गोसाई जी के घर से दरवाजा खुलता है जो बिल्कुल सीधे आंगन में खुलता है। वो दरवाजा हमें नहीं पता, हमको मेन रास्ता पता है। गुरुदेव वो रास्ता जानते जो सीधे बिहारी जी के सामने। अब हमें तर्क होता है कि रास्ता तो ये है ही नो, ये हमको ऐसे के चुपचाप चले जाओ पीछे। तो किसी के गोसाई जी के घर में गए और घर से जब दरवाजा खुला तो बिहारी जी के आंगन में पहुंच गए। कभी गए हो इनमें इतने में बैठे हुए? वो पर्सनल है, हमको ले गए क्योंकि हम भिक्षा मांगने जाते थे। तो कहा था बाबा मंगला होती है एक बार बिहारी जी की, तब कहा था कि भीड़ में मत खड़े होना, हमारे घर आ जाना। जो ही गए ऐसे घर में घुसे, ऐसे दरवाजा खोला, सीधे आंगन में पहुंचे और बिहारी जी की तरह। गजब है, पर्सनल का मतलब क्या है? इसीलिए एक गुरुन सो बाद करंत, जो ये बात बहुत बैठालनी हृदय में कि गुरुदेव के शब्द पर प्रश्न नहीं आना चाहिए। ये आप असावधानी अगर जितनी जल्दी मिटा दें तो भगवत साक्षात्कार उतनी जल्दी हो जाए। ये हृदय की बात कह रहा हूं। भगवत साक्षात्कार में दुख मिटाने में एक ही सबसे बड़ी समस्या है, संसार से सुख पाने की लालसा। इसको मिटा दे वही बहादुर, वही महावीर, इस त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त कर लिया। इच्छा ही माया है, इच्छाओं को रौंद दे, नष्ट कर दे, वही महात्मा, वही भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, इन इच्छाओं को मिटाओ प्रभु की लीलाओं का गायन करके, प्रभु के नाम कीर्तन से बहुत शांति मिलेगी। आप राधा नाम जप करके देखिए, आप राधा नाम का कीर्तन करके देखिए, आप राधा नाम का ध्यान करके देखिए, आपको तत्काल शांति मिलेगी। हम ये नहीं कहते कि आप तत्काल धनी हो जाएंगे, आप तत्काल समस्त समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, नहीं, आपको एक परम शीतलता मिलेगी, एक बल मिलेगा, लड़ने का बल मिलेगा, सहने का बल मिलेगा, जीतने का बल मिलेगा, उत्साह मिलेगा, और मंजिल बहुत छोटी लगने लगेगी। जीना आनंद पूर्वक हो जाएगा, नहीं घुट घुट के चिंता और शोक में जीना। ये जीना भी तो क्या जीना, ये जीना क्या जीना, हर समय चिंतन अशांत है, हर समय कामनाएं तप्त कर रही हृदय को, कैसा जीना। हर समय एक आनंद की लहर आवे, अद्भुत सुख। श्रीपाद वर्णन कर रहे हैं, ये राधा वृंदावनाख्ये वन इति परमो भाति घोषः पुराणे तेनाश्यान ब्रजेपि प्रकटमति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम अस्याः प्रेम समोर्ध्वा सहि पर पुरुषः सर्वभावेन सिद्धस् तस्माद् राधा त्यभिख्या तदतिवश हरिम पश्य वृंदावनेन्दुम। पुराणों में प्रसिद्ध है श्री राधा किशोरी का यह निज महल है जिसका नाम वृंदावन है। उनके परम प्राण प्रियतम प्राणाराध्य और सुहाग हैं श्री लालजू महाराज। पता नहीं, सुना है कि वो शिव पुराण पढ़ते हैं, शिव पुराण की कथा कहते हैं। क्या वो अपने आराध्य देव भगवान शंकर से परिचित नहीं, जिसने राधा के विषय में बोला? भगवान शंकर राधा कृपा कटाक्ष चाहते हैं और उनका जस गाकर पेट भरने वाला राधा जी की ऐसे ऐसे शब्दों से उच्चारण होता है कि अशांति हो जाती। गोपाल शास्त्र नाम भगवान शंकर ने गाया है, राधापति उदार धी। तुझे अपने इष्ट के वचनों पर विश्वास नहीं? यदि शिव पुराण की कथा कहता है तो भगवान शंकर ने गोपाल शास्त्र नाम गायन किया है अंबाजी को, और स्पष्ट आदेश किया जो राधा कृष्ण में भेद बुद्धि करता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। और वो वर्णन करते राधापति उदारधी,
गोपाल शास्त्र नाम में। और राधा कृपा कटाक्ष जब वो वर्णन करते हैं तो मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, और उनका पति कोई पुरुष हो सकता है? वो कह रहे हैं उनके पति का नाम जान। जब दिल में कोई बात चुभती तो निकाले नहीं निकलती। कैसे मंद बुद्धि के जन हैं जो हमारी श्री जी को नहीं जानते। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र भगवान शंकर का प्रसिद्ध है, और वो कह रहे हैं पूरी महिमा पढ़ के, मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारणी। ये कौन हो सकती है? कौन हो सकती है जो मुनियों के द्वारा वंदित है? उनको कोई साधारण पुरुष स्पर्श कर सकता है, देख सकता है? जहां भगवान संभाव्योपि विरंच नारद शिव स्वयं भुवाद्यनया। कैसी बुद्धि मंद पड़ गई कुधान खा खा करके। ये जो मनावे सो बोलो, जो मनावे। पुराणों में प्रसिद्ध है। देखो, कोई भागवतिक चर्चाएं जब की जाती हैं तो पहले शब्दों का चयन किया जाता है कि हमको जो बोलना है प्रभु के प्रति, वो कौन से शब्दों का प्रयोग। बड़े सम्मान से कैसे बात कर रहे हो, ऐसा लगता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भजन जब नहीं होता, हम आपको स्पष्ट कहते हैं ये दान पुण्य का जो रुपया है ना, ये बहुत भ्रष्ट कर देता है बुद्धि को। भ्रष्ट कैसे? हराम का मत समझो। भजन नहीं करोगे, तपस्या नहीं करोगे, स्वयं दान में दान नहीं करोगे, स्वयं अपने को कष्ट सहते हुए परमार्थ में नहीं चलोगे तो दूसरे का रुपया तुम्हारा नाश कर देगा। ये जो सत मार्ग के ग्रंथों को नहीं जानते, जो भगवत आराधना में तत्पर नहीं है, जो कभी गुरु चरणों की आराधना नहीं की। देखो, शास्त्र कब बोला जाता है? गुरु चरणों में बैठकर पहले सुना जाता है। जिनकी श्वास वेद श्रुतिचारी सो हरि पढ़े अचरज भारी। संदीपनी जी उच्च सिंहासन में बैठे और जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण नीचे बैठकर वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं। जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है वो हरि पढ़ रहे हैं। आश्चर्य की बात, गुरुकुलों में गुरुजनों के चरणों में बैठकर जब शास्त्र स्वाध्याय किया जाता है, तब हमारी श्री जी के चरणारविंद की आराधना करके कितने लाखों करोड़ों अरबों महाप्रेम में निमग्न हो चुके हैं और आगे होते रहेंगे। श्री जी के लिए ऐसे भाव, ऐसे चिंतन हम बहुत ही हानिकारक है। हमारे प्रभु श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। कोई भी ऐसा नहीं है त्रिभुवन में जो गीता जी को ना मानता हो। किसी भी संप्रदाय को सब मानते हैं। हर भाषा में गीता जी की टीका हुई है, व्याख्या हुई है। ऐसे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के हृदय की मूर्तिमान प्रेम श्री लाडली जू और लाडली लाल का यहां एकांतिक विलास पुराणों में भी वर्णन श्रीपाद कह रहे, राधा वृंदावनाख्य वन इति परमो भाति घोषा पुराणे। बोले ये जो वृंदावन नामक अतिशय शोभायुक्त तो पुराणों में जय घोष की गई है, किशोरी जू का महल है, लाडली जू का महल है। सोचो, जिनकी दासियां हैं ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग, विद्या, रंग देवी, इंद्रलेखा और सखी सुदेवी, सकल यूथ हित सेवी, एक से एक सामर्थ्यशाली, अपने अंश से अवतार लिया स्वामी हरिदास जी के रूप में तो अकबर बादशाह ताज उतार के रख रहा है। ऐसे महामहिम ना भूतल में कोई ऐसा हुआ ना होगा जैसा स्वामी जी महाराज नित्य रस में, हरिवंश महाप्रभु नित्य विहार रस में, हरिराम व्यास जी नित्य विहार रस में। ये श्री जी के यहां शपथ पूर्वक कह रहे, राहो को काहू मने दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तरण छिए। और देख रहे कि हर समय प्रियालाल खेल रहे। किसे? पुराणों में पता नहीं कौन से पुराण का वर्णन, कौन से शास्त्रों का वर्णन करते हैं ये लोग मनमानी शास्त्रों का वर्णन करते हैं। मनमानी किसी शास्त्रों में कौन से शास्त्र? अभी पढ़ा कहां शास्त्र? एक ट्रक रस ग्रंथ है, अगर ट्रक में लादे जाए तो पूरा भर जाए। एक एक महापुरुष 4-4 लाख पद का रचयिता है। कैसे जानोगे तुम प्रियालाल के प्रेम रस की बातें? अगर पुराणों को भी सम्यक रूप से स्वाध्याय, कैसे स्वाध्याय किया जाता है? किसी ऋषि मुनि के चरणों में बैठकर व्रत नियम उपवास करते हुए। अगर राधा जी एक साधारण होती तो एक अद्भुत सिद्धांत का पालन करने वाला सन्यासी,
पूज्य राधा बाबा कैसे राधा जो में आसक्त हो गए, हम बिल्कुल अभी का उदाहरण दे रहे हैं। पूज्य भाई जी महाराज जो सर्व शास्त्रों के सिद्धांत को गुणाक्षर न्याय से जानने वाले महापुरुष, कैसे राधा तत्व में स्थित है, कैसे राधा भाव में। और ये वृंदावन ब्रजधाम तो डूबा हुआ ही है। कैसे पुराणों में वर्णन है, तेनास्य ना ब्रजेपि प्रकटमति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। देखो हरिवंश महाप्रभु पहले लिख गए श्रीमद राधा सुधानी, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुतिकम सिरो प्यारोढ़ुम क्षमते न सुखादि नाम ध्यानगम यद प्रेमामृत माधुरी रसमयम यद नित्य कैशोरकम तद्रूपम परिवेष्टुमेव नैनम लोलायमानम। जैसे कहीं बहुत एकांतिक जगह में पीट दिया जाए, ऐसे जब श्री जी के प्रति कोई ऐसा, तो लगता है बिल्कुल अज्ञानी। अपने से किसी बड़े का अगर कोई भी चर्चा की जाती है तो बहुत सम्मान सूचक शब्दों से की जाती है। फिर आराध्य देव, फिर भगवत स्वरूप। अगर कहीं कोई श्री जी को और कुछ ना माने, हम कहते नहीं जानता है, बाहर का है, तो इतना तो जानता है कि दैवी शक्तियां हैं, भगवान की जितनी भी सेवा में सब दैवी शक्तियां हैं, इतना तो जान। तो दैवी शक्ति का कैसे संभाषण किया जाता है? क्या वो शिव पुराण का प्रवचन करता है तो क्या अंबा जी की महिमा को नहीं जानता क्या? देवी शक्ति को नहीं जानता क्या? अगर देवी अपने स्वरूप में आ गई तो शिव को भी चरणों में लौटना पड़ा। वो क्या जानता है अभी देवी शक्ति? कितनी आराधना की, पूरा जीवन अगर लगाए होते शिव पार्वती में तो तुम्हें राधा चरणों का स्मरण करते ही रोना आता। ये शिव की कृपा से ही मिला है, दहाड़ करके कह रहा हूं। क्या जानता है शिव के विषय में? शिव की कृपा थी, है और रहेगी। वही कर्पूर गौरम इधर आकर के गौरांगी प्रियाजू के और वो प्रियाजू की अवहेलना करता है, प्रियाजू की निंद। और जब फांस में फंसा तो कह रहा 14 वर्ष पहले का हमारा प्रवचन आज का थोड़ी है, 14 वर्ष पहले का है। क्योंकि आप तुम्हारे जैसे होता है ना 1 2 3 बढ़ना, ऐसे होता 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे उतरना शुरू होगा। जब जीव भगवान के मार्ग में आकर भगवान का यश गाता है तो 1 2 3 4 ऐसे चढ़ता है। और जब कीन हो इसका वो अभिमाना तो उतरना शुरू हो जाता है। और ये ऐसे कार्य हैं कि इनमें उतरना नहीं होता, धम्म से गिर जाता है। पुराणों को गुरुजनों के चरणों में बैठ के सुनो और पढ़ो, तब प्रवचन करो। प्रथम सुने भागवत भक्त भगवत बानी। पहले गीता भागवत शास्त्रों को गुरुजनों के चरणों में बैठकर सुनो, त्रिकाल संध्या करो, नाम जप करो खूब डट करके, और फिर भगवत चर्चा करोगे तो तुम्हारी वाणी से रस ही निकलेगा। आंख मूंद लो, बस शुरू हो जाओ धारा प्रवाह, प्रभु के ध्यान में मगन होकर उनकी चर्चा, आंसुओं की झड़ी लग जाए समाज में, आप भी रोमांचित हो। ये भगवत रस। तेनास्य न ब्रजेपि प्रगटमति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। जो हमारी राधा किशोरी का पूर्ण आनंद में सौंदर्य रूप है वो ब्रज में भी प्रकट नहीं हुआ। श्री जी ने अपने अंश से वृषभानुकुल में जन्म लिया, लेकिन जो निकुंजेश्वरी के रूप में विराजमान है, जो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होई, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जात है। करोड़ करोड़ जिभ्या यदि एक एक रोम में हो तो भी प्यारी जू के रूप की महिमा। अरे जिन श्री राधा किशोरी को देखने की क्षमता रुक्मिणी जी में नहीं हुई, प्रसंग सुना चुके हैं कई बार, उनको कोई गोप छू सकता है? यही प्रगट किशोरी जो वृंदावनेश्वरी वृषभानुकुल में जन्मी, उनकी बात कह रहा हूं। कैसे कैसी मति, कैसी गति, कैसा हृदय मलिन हो जाता है। उसके बोलने का ढंग सुनना, क्लिप है, बोलने का ढंग सुनना। कैसे बोल रहा है तू? राक्षस बुद्धि सवार हो गई तेरी बुद्धि में, तभी ऐसे बोलता है। क्योंकि जब बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जब किसी की बुरी दशा आनी होती है तो उसकी बुद्धि का परिवर्तन। अगर बुद्धि ठीक है तो सब ठीक है, बुद्धि नष्ट तो सब नष्ट हो जाता है।
भगवान के रहस्य को जानने के लिए भगवान की आराधना अत्यंत आवश्यक है। वही अपना जब रहस्य प्रकाशित करते हैं तब प्रेम रस की प्राप्ति होती है। हमारी जो श्री जी कह रहे तेनास्य ना ब्रजेपि प्रकट मति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम, ये जो हरिवंश की गोद में लाडली खेल रही हैं उनके अंश से ही लाडली प्रकट हुई वृषभानुपुर में। स्वयं महाप्रभु कह रहे चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा आनंद निधि सुकुमार। हमारी श्यामा जी ने अपने अंश में वृषभानुकुल में वृषभानंदिनी के रूप में प्रकट हुई है। किसके लिए? बोले अपने प्राण प्रीतम मोहन के लिए। ये जैसे हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, वो जो स्वामी प्रकट हुए उन्हीं के सुख के लिए श्री लाडली स्वामिनी जो अपने अंश से प्रकट हुई। पर जो रूप हमारी स्वामिनी जी का लालजू के साथ निकुंज में विराजमान, तेनास्य न ब्रजेपि प्रकट मति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम, प्रबोधानंद जी देख रहे हैं, बोले महाआश्चर्य रूप है हमारी लाडली जू का जो ब्रज में भी प्रकट रही है। अस्या प्रेम समोर्ध्वा सही पर पुरुषः सर्वभावेन सिद्धः। ओहो, ऐसा असमोर्ध रूप, ऐसा असमोर्ध प्रेम, ऐसा असमोर्ध सौंदर्य कि पर पुरुष अर्थात परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण भी सर्वभावेन श्री राधा रूप रसासों का पान करते हुए भी अतृप्त हैं। अरबरात मिलबे को निस दिन मिले रहत मनो कबो मिले ना, राधे तू मुख चंद्र चकोरे नैना। और तस्माद राधा इत्यभिख्या तदति वस हरिम पश्य वृंदावनेन्दुम, जिनकी आराधना स्वयं श्री हरि करते हैं उनका नाम राधा। राधा नाम क्यों पड़ा श्री जी का? क्योंकि जिनकी आराधना स्वयं हरि करते हैं इसलिए उनका नाम राधा। ऐसा जो वृंदावन का आश्रय लेकर राधा राधा नाम जप करता है तो वृंदावन चंद वशवर्ती हो जाते हैं, हरि उसके अधीन हो जाते हैं। श्रीधाम वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे यदि तुम्हें वृंदावन आने को मिला, वृंदावन वास मिला, वृंदावन की आराधना करने का सौभाग्य मिला तो छाती थोड़ी मजबूत कर लो। एक भगत थे थोड़ा उदास होकर बोले एकांतिक में, आप कहते हैं सत्संग में कि ब्रजवासियों के प्रति दोष दर्शन न करे, और ब्रजवासी यदि दोष करे ही हमारे प्रति तो क्या दोष दर्शन न करे? क्या दोष? अमुक जगह 500 रुपये ले, अमुक जगह अमुक रुपये रखवाए। तुमका आप पूरा उनका रहस्य नहीं जानते, यदि जान जाओगे तो आप दोष ना करके 100 रुपया और दे देंगे। क्या रहस्य? आप इन ब्रजवासियों को ये नहीं जानते कि इनके खेती नहीं है, नहीं है। विश्वास कीजिए, आसपास यमुना जी हैं, उधर गांव वालों की खेती, वृंदावन धाम में वृंदावन ब्रजवासियों की खेती नहीं है। हम खूब इनके घरों में मांग के खा के जाए। किसी किसी की दुकानें हैं, मुकुट की दुकान, कोई चाट की दुकान, कोई ऐसे, बकाया सबके दुकान में नहीं है। उनका यही है कि भाई चलो तुम्हें हम निधिवन दर्शन करा दे, सेवा कुंज दर्शन करा दे, 100 रुपया हमें दे देना। अच्छा 100 रुपया यहां चढ़ाओ। पूरे दिन में करके 400-500 कमाते हैं। और हमारे जैसे 50 बाबा जी उनके घर जाते हुए एक एक रोटी घी की चुपरी देते हैं। तुम लाखों कमाते हो, अगर 5 बाबा जी रोज जाएंगे तो आप नहीं रोटी दे पाओगे। तुम्हारे को रोटी देने में तो घर की बहुओं को परेशानी होगी कि होटल से ले आओ, लेकिन रोज 10, 20, 50 बाबा जी को 50 रोटी बना के दे। आप नहीं जानते, बड़े आदर से देते। हम उन्हीं के घरों में पाए हैं, 20 वर्ष पाए हैं मांग कर। 1-2 दिन की बात नहीं कह रहे। यही वृंदावन में जो तुम्हें 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया तुमसे मांग रहे, वही हम जैसे बाबा जियों को 50 का उदर पोषण करते हैं। अगर तुम नहीं संतों को पहुंचा सकते, ऐसे ऐसे भजनानंदी संत हैं, तो तुम्हारे पैसे से रोटी पहुंचती है। पंडित रामकृष्ण बाबा को जब कोई कुछ समर्पित करना चाहता तो उनके निज जन कहते बाबा सीधे नहीं लेंगे, अगर आपको देना तो ब्रजवासियों को दे, वहां माधुकरी मांगेंगे तो वहां से मिल जाएगा। आप हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इन ब्रजवासियों पर दोष दर्शन मत कीजिए। आपने इनकी हालत नहीं देखी।
आप इनकी बाहरी बातों को देखते, अंदर की बातें देखो तो आपको पता चलेगा कितने उदार बुद्धि वाले हैं, ये कितने संत सेवी हैं। बड़े बड़े परमहंस इनके घरों में पेट भरते हैं और ये कमाई बस इतनी है, वहीं खड़े हो जाते हैं, गाड़ी रुकवाई, सेवा कुंज चलोगे, निधिवन चलोगे। आप सोचो भगवान के दर्शन करा के आपसे 100 200 500 ले लिए, ये कोई बेईमानी कर दी? बेईमानी तो लाखों का फ्रॉड कर रहे हैं लोग, बेईमानी तो उनकी देखो तुम। इनको बेईमान कहोगे? हजारों लोगों का दर्शन करा करके और उससे जो 2 4 500 रुपए मिले, उससे कितने संतों का पेट भरते हैं आपको पता नहीं। इन ब्रजवासियों के घर में हजारों संत अपना उदर पोषण करके वृंदावन वास कर रहे हैं। हम आपसे सच्ची कहते हैं, जब हमें गिरिराज जी जाना होता तो जिस ब्रजवासी से कहते कि 20 रुपया लगेंगे जाने के और आने के, टेम्पो में कुछ देर पैदल चल लेंगे, फौरन 20 रुपया दे देते। कभी ऐसा कि नहीं बाबा ऐसा नहीं। वो जो तुमसे 100 रुपया मांग रहे हैं वो संत को फौरन सेवा में दे देते। हम हाथ जोड़कर कहते हैं कभी ब्रजवासियों पर, और इस पानी का स्वभाव है यहां का गाली, आप नहीं जानोगे। वेद की स्तुति से श्रीहरि जितना प्रसन्न नहीं होते, ब्रजवासियों के कठोर भाषा से प्रसन्न हो जाते हैं। सारे तो यहाँ का अमृतमय वचन है, सारे ये बहुत गाली नहीं है, यहाँ का प्रेम का वचन है। अपने सखाओं के साथ लालजू के सखाए सारे ऐसे बात करते हैं। तो ये ब्रजवासी जन भगवान के पार्षद, कभी इनकी जैसे है स्वभाव में, वो गालियां बक रहे हो तो आशीर्वाद मानना, कभी नाराज होकर उनको पलट कर गाली मत दे। तुम्हारी गाली गाली होगी, ब्रजवासी की गाली गाली नहीं। हरिराम व्यास जी ने कहा ब्रजवासी रसिकों की गाली बाहर वालों की स्तुति से बहुत मंगलदायक है, ये तुम्हारे पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति में सहायक होगी। भगवत संबंध से नित्यम पीड़यतो नैव मनसा प्यापीड़यन यद्गतान। यदि आप ब्रजवास कर रहे हैं, वृंदावन वास कर रहे हैं और आपको यहां का वासी कोई ब्रजवासी तुम्हें पीड़ा दे, तो तुम उसको मन से कभी दोष दर्शन मत करना, उस पीड़ा को सह जाना। इससे प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों शाह? क्योंकि ये प्रिया प्रीतम के धाम के वासी जन हैं। पक्का समझिए, ये कुछ विशेष हैं, अलग हैं, पक्का अलग हैं, विशेष है। ये ब्रजवासी की पहचान अगर आपको करनी हो तो छोटे से बालक जहां खेल रहे, छोटे से बालक की कह रहे, उसको आप छेड़ दो, वो अपने स्वरूप में आ जाओ। जब शास्त्र नाम की तरह गालियां देने लगे तो जान लेना पक्का ब्रजवासी है। उसके हैं, उसके रोम रोम में बात भरी है। और झुक के पैर छुए हैं, तो माथे पे हाथ रखे, जा बाबा लाडली जूतों पे प्रसन्न रहे। कैसे तुम्हें बताए, जैसे किसी ब्रह्म ऋषि का आशीर्वाद है, ऐसे इन ब्रजवासी बालकों का आशीर्वाद है। और जहां 10-5 बालक बालिका खेल रहे होंगे, हमारे लाला लाली वहां खेल रहे होंगे, पक्का समझ लो। इन पर दोष दर्शन न करना। ये कुछ ऐसा बाहरी, जैसे गुलाब कांटे पे खिलता है ना, ऐसे इनका आशीर्वाद इनकी जबान पे है, पर जबान थोड़ी कड़वी है, संभल। इनका बोलना बड़ा हेलन स्वरूप होगा। ए बाबा रुक जा, बिहारी जी की जय, चरण छुआ ले। ऐसे है चरण छुआना, ऐसे रे कि पूज्य महाराज जी थोड़ा ऐसे ले, ए बाबा रुक, थोड़ा चरण छुआ ले। अरे ले आप ब्रजवासी दंडोत, खुश रहा, जय बिहारी जी की।